वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान और हाफिज़ इमरान की तरफ से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्मार्ट डिजिटल पर जोर का जोड़। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी से कुछ देर के बाद लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में कदाफ़ी स्टेडियम के तामीराती काम की पेशरफ्त और उसकी हतमी मराहल में जो काम है, जो कि बहुत सारा काम ख़त्म हो गया, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और वो बताएंगे दुनिया भर के उन शायकीन क्रिकेट को और उन तमाम ममालिक को जो कि इस टूर्नामेंट में शरीक हैं, मीडिया को, कि इस वक्त कदाफ़ी स्टेडियम में कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है और कब तक ये बिल्कुल यहाँ पर खेल की सरगर्मियाँ दोबारा से आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही हाफिज़ साहब, और काफ़ी सारे सवालात हैं इसके ऊपर। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ज़ीशान राना साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यू आर वेलकम। राना साहब, आगाज़ करना चाहूँगी इस गुफ्तगू के साथ कि दुबई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी पाकिस्तान इंडिया दुबई में होने जा रहा है। तो एक सवाल था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ कमेंट्स मैंने सोचा कि आज पिक करते हैं और वो सवालात जो है वो अपने प्रोग्राम में उनको डिस्कस करते हैं। तो एक फ़ैन का कमेंट था, वो जानना चाह रहे थे कि दुबई में जिस किस्म की पिचेस बनाई जाती हैं रूटीन में, क्या इस बार क्या पिचेस में कोई तब्दीली मतवक्के हो सकती है? डेफिनेटली तब्दीली ऐसी होगी बिकॉज ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। जैसे पहले लास्ट टाइम जब दुबई में जो T20 टूर्नामेंट हुआ था, आई थिंक द पिचेस सेम हुए, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी। नॉर्मली डिपेंड करता है किस जगह पे आप खेल रहे हैं। इन यूएई इफ यू प्लेइंग इन दुबई तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टू बाउंस नॉर्मली नहीं होता जितना कि शारजा पे क्लासिक ट्रैक। लेकिन डेफिनेटली वो जो जब आईसीसी ने पिचेस बनाएंगी तो दोज विल नॉट बी एज पर our conditions liking या any of the teams liking YC की standard pitches होंगी जिस पे उन्होंने commercial aspect को भी देंगे। But obviously white ball cricket is all about 6s and 4 runs, तो high scoring matches के लिए जैसी बनती हैं वो होती हैं। But उसमें एक होता है edge bowlers को due to the breeze going across, I mean जो हवा है वहाँ पर वो थोड़ा बहुत bowlers को भी support कर जाती है in terms of version and spinners with the loop। तो इक्वल तो नहीं होंगी, ऑब्वियसली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, बट मच डिफरेंट देन द वंस आप देखते होंगे बैलेटर सीरीज या जैकबी मैच में खेल रहा हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन होम कंडीशंस इन नो, लेकिन अच्छी पिचेस होंगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। दे विल हैव टू मेक गुड पिचेस फॉर श्योर। बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमें सेट पर ज्वाइन किया है जी इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सॉरी फॉर द लेट। अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं है, यू नॉट दैट लेट, ना पहुंचने से बेहतर है आप साहब पहुंचना बेहतर है। और जैसे ही अभी इमरान साहब का तारुफ हुआ है, उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इस वक्त वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उनके दाएं बाएं और अकब में बिल्कुल काम होता भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ एक सरसब्ज घास भी नज़र आ रहा है कदाफ़ी स्टेडियम का, और ये वो जगह है जहाँ पर मैच खेला जाएगा। और जिस जगह के बारे में आप इससे पहले सुनते रहे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, घास है या नहीं है, नज़र आ रहा है। वैसे है तो सही, घास भी नज़र आ रही है। और जैसा मैंने अभी राना साहब से सवाल किया था, इसी तरह का एक और सवाल जो है वो निखिल नाम मुझे याद है, उन्होंने पूछा था कि कुर्सियां तो लग गई हैं, चेयर्स तो इंस्टॉल हो गई हैं, लेकिन चेयर्स के नंबर्स क्या लिखे गए हैं साथ साथ ही, या वो भी लिखने बाकी हैं? नहीं, नंबर्स तो हमने नहीं देखे अभी तक। अभी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं नंबर, विदाउट नंबर है। और सुना ये था ज़रा ऐसे कि नंबर्स लगेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर्स जो है वो चेयर्स पे लोग बैठेंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या खूबसूरत उनका शॉट आ रहा है ना, स्लो मो में पीछे पूरा कदाफी स्टेडियम नजर आ रहा है। मैं कहती हूँ क्या कमाल ही है, कैमरामैन भी वैसे हमारे जो ना वो पूरी जान डाल देते हैं फुटेज के अंदर। बस ये जान डालनी है, बस मैं कहता हूँ हमारी टीम में भी ऐसी जान आ जाए, खूबसूरत खेलते हुए दिखाई दे। बिल्कुल सही बात है। राना साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह से एक फ़ैन ने ही पूछा था कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया और पाकिस्तान एक्सपेक्टेड स्क्वाड का, इंडिया का तो आ चुका है लेकिन पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड जो स्क्वाड है उसमें अगर हम प्लेइंग 11 का फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को किस तरह से देखेंगे? देखिए, अगर तो आप उनका जो नॉर्मल टीम जो सेलेक्ट की है, अगर तमाम लेगेसी क्रिकेटर्स भी आप ऐड करते हैं तो एप्पल टू प्लेयर नहीं कह सकते। But these tournaments are all about the form that a particular player walks into the tournament with or a match with. तो
कहने को स्क्वाड हमारे बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड से, बट वी फेल्ड टू लिफ्ट द कप्स। लेकिन हमारा जो वीकेस्ट स्क्वाड एवर था, वी मैनेज टू वन लिफ्ट द T20 वर्ल्ड कप, देन 2009 वी वर लिटिल स्ट्रॉन्गर, हमने उठा लिया था। बट विद इंडिया पाकिस्तान मैच कभी टीम टू टीम कंपैरिजन नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट हु होल्ड्स द नर्व्स, और इसमें इंडियंस हैव हेल्ड देयर नर्व्स मोर ऑफन देन अस गाइस। तो आईसीसी टूर्नामेंट, यस वी आर डिफेंडिंग चैंपियंस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने लीग मैच में 2017 में इंडिया ने काफी हैवी मार्जिन से हराया था, एंड देन वी मैनेज टू बीट इंडिया विद अ वेरी हैवी मार्जिन अगेन। लेकिन उस टाइम पे कौन किस फॉर्म में वॉकिंग करे, चाहे उसके 4 मैचेस हैं या 300 मैचेस हैं, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज उस टाइम पे जो टीम जाएगी, पाकिस्तान की जो कोई भी 11 टीम उस दिन कैसा फील कर रहे होते हैं, कौन से 2-3 बंदे हमारे क्लिक करते हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। बिकॉज विराट अगर हम कहेंगे बहुत बड़ा प्लेयर है, वी हैव सीन हिम गेटिंग आउट इन लंच। रोहित को देखा हमने, लेकिन उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इतने नोन नहीं है, बट दे विल स्ट्राइक, आई नो दे विल स्ट्राइक वेरी हार्ड। इन्हीं टूर्नामेंट्स में से जो है ना, आपके जो यंगस्टर्स होते हैं वो बिग प्लेयर्स में टर्न इन करते हैं। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर कोई भी जो अच्छा एग्जिबिट करेगा वो मैच ले जाएगा और अगले आने वाले वक्तों का फेम भी ले जाएगा। जी इमरान साहब, आप चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जल्द तामीर का वादा उन्होंने पूरा किया और वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब करेंगे इफ्तिताह इस नए नौ तामीर शुदा स्टेडियम का 7 फरवरी को। बिल्कुल खुशी की बात है जी अगर स्टेडियम कंप्लीट हो गया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस कंप्लीट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। और दूसरा जो कराची वाला स्टेडियम है उसकी 11 फरवरी को बता रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी जो है उसका इफ्तिताह करेंगे। तो अच्छी बात है कि ये स्टेडियम कंप्लीट हो गया। जितना रौला पड़ा हुआ था, हमने भी डाला था थोड़ा सा रौला, क्योंकि हम थोड़ा सा नहीं, सारा हमने ही डाला हुआ था लेकिन ये है कि अच्छी बात ये है कि अपनी कंप्लीशन की तरफ है। कुछ चले कभी कभी कुछ रौला डालने से भी कैच करना पड़ता लोगों को, हो जाता है तो और काम हो जाता है। एक और चीज होती है ना कि हम आवाम की आवाज होते हैं, तो हम वही सवाल उठाते हैं जो आवाम बेसिकली जानना चाहती है। अब मुझे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन हो रही है कि क्या वो टीम अनाउंस करेंगे अभी कुछ देर बाद, कर भी सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, क्योंकि पेपर उनके पास 2 पड़े हैं। अगर स्क्रीन में देखें तो उनके पास 2 पेपर हैं उनके राइट साइड पे। उन 2 पेपर्स के अंदर टीम लिखी हुई है या उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हुए बोलने के लिए। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब से ये चंद लम्हे ही हैं, इन चंद लम्हों में क्या फ़ैसला होगा उन खिलाड़ियों का जिन खिलाड़ियों के बारे में हम यहाँ जिक्र कर चुके हैं कि वो होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो जैसे टीम अनाउंस होगी हमारी एक और बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन बहस शुरू करने से पहले कुछ भी टीम अनाउंस हो, और मेरी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ हैं कि वो जो हैं अगर पाकिस्तान उनकी चेयरमैनशिप में जीत जाता है तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। एजाज की बात होगी। बिल्कुल 2017 से हम तो दिफाई चैंपियन है, लेकिन उसके बाद अगर इतने अरसे बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वो ट्रॉफी अपने हाथ में कायम रखना एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। एजाज का दिफा होगा। मेरा ख्याल है कि चेयरमैन अनाउंस नहीं करेंगे टीम अकेले। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है और अगर अनाउंस अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया के सामने होंगे, नहीं कर तो वो ये भी कर सकते हैं, वो नए 15 खिलाड़ी भी अनाउंस कर सकते हैं, खुद भी खेल सकते हैं कह सकते जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, कप्तान कोच के बगैर चेयरमैन को कोई सवाल होगा तो चेयरमैन जवाब देने की पोजीशन में तो नहीं होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वकाई यूनुस साहब को जब उन्होंने अपॉइंट किया था, जब वो नए आए थे, तो उन्होंने सवाल जवाब के लिए एक साइड पे सलमान नसीर साहब को बिठाया था, एक साइड पे वकाई यूनुस साहब को बिठाया था। तो वो आप वाली बात ठीक है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल पॉइंट्स अगर उनसे पूछे जाते हैं क्योंकि तो क्या जवाब देंगे? उसकी एक लॉजिक बनती है ना, चेयरमैन अगर अनाउंस करेंगे तो सवालात होंगे ना कि कोई भी खिलाड़ी होगा, कोई कौन क्यों है कौन क्यों नहीं है। हाँ। तो वो तो कोच या सिलेक्टर अगर चूंकि दोनों आकिब जावेद साहब ही हैं, अगर वो नहीं होंगे तो किसी के लिए भी, किसी और के लिए भी, इवन कप्तान के लिए भी, अकेले के लिए उसका जवाब देना मुश्किल होगा। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करता है तो उसमें कप्तान और कोच, और अगर कप्तान नहीं है तो फिर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद साहब को उसमें होना चाहिए, होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सवाल जवाब का कोई सेशन होता है तो उसमें कैप्टन से भी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में वही बताने तो फिर आप वाली बात मान ली जाए कि 12 तारीख को ऐलान होगा। देखिए ये भी एक ऑप्शन है ना, चूंकि अब उन्होंने सवाल जवाब लेने शुरू कर दिए। अच्छा, वैसे आकिब जावेद साहब साथ हैं मोहसिन नकवी साहब के इस वक्त, लेकिन हो सकता है कुछ ही देर के अंदर जो है वो जब ये स्टेडियम्स का सारा बकायदा वो अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद रिजवान एक और कुर्सी आ जाए साइड पे, दोनों साइडों पे रिजवान बैठ जाएं और उसके बाद वो मुकम्मल डिस्कशन उस पर, क्योंकि आकिब जावेद साहब तो फिलहाल जो है वो साथ ही हैं।
तो देखते हैं कि आज स्क्वाड अनाउंस होता है या नहीं होता है, जो सवालात होते हैं उनके जवाब किस तरह से मोहसिन नकवी साहब देते हैं। राना साहब, एक और सवाल आपसे है कि स्क्वाड की बात हो रही है और मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और यकीनन आपने एक स्क्रीन हमारी तरफ और दूसरी स्क्रीन पर आप भी देख रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब को, कितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब अगर देखा जाए तो? I have never seen him underconfident. If we are talking about Mohsin Naqvi Saab, he is a very confident guy and a very competent guy as well. I have not seen him taking any pressure. He keeps a poker face, but behind that face is a very strong man. तो अच्छा, वैसे एक बड़ी राणा साहब कथा कलामी की मार चाहूँगा, एक बड़ी मजेदार अभी चली है खबर, वो मैंने पढ़ ली है। 20 साल दी है गारंटी 20 साल की गारंटी है कुर्सियों की। हाँ, चाइना से मंगवाई गई। आपके लिए है। मैं वही पढ़ के हंस रहा था कि 20 साल की गारंटी है। आपके लाइटों का काम भी आ जाएगा। मतलब गारंटी इसलिए है कि टूट गई तो नहीं लगेगी। इमरान साहब एक मौका सवाल हुआ है, पता आपको? मुझे लगता है वहाँ सवाल हुआ या फिर मुके दसो केड़ी चीज अपनी जगह पे मौजूद है। ये तो वक्त बताएगा कि आप अपनी जगह पे मौजूद हैं। कादिर साहब बैठ कर आए हैं कुर्सियों पे, अगर वो वहाँ पे हिली नहीं है, वो यहीं पे रही है, तो मींस के कुर्सियां वाकई 20 साल की गारंटी के साथ है। नहीं, कादिर साहब ने अपना वेट कम किया है, वो इसलिए उसके बावजूद उनकी एक फुटेज है, इनको अपना बहुत वजन है, मतलब शख्सियत का बहुत वजन है। ये इतना भार है कि वो जो है ना वो कुर्सियों ने बर्दाश्त कर लिया, तो इसका मतलब है कुर्सियां वाकई पायदार हैं। राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मेरे मुख्तलिफ इंक्लोजर्स में गए हैं, हर जगह पर बैठ के उन्होंने बताया है कि ये कायम दायम है। हालांकि वो खड़े होकर भी वो रिपोर्ट कर सकते थे, लेकिन वो बैठे हैं। शुक्र है कुर्सी पे खड़े नहीं हुए, वरना ये 20 साल की गारंटी 20 मिनट में खत्म हो जानी थी। 20 सेकंड्स में खत्म हो जानी। एक तो उनको बड़ी मुश्किल से हमने रोका है, वो पोल पे जा रहे थे, कहते जी मैं तो लाइट ला के लानी है, तो इमरान साहब की कहानी आ गई। देखिए, ये लाइटें, ये चीजें, ये सब वक्त के साथ सब सामने आ जाएगा। देखिए, हम किसी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं करते। देखिए, मैंने जो बात की थी, अल्लाह करे, मैंने तो पहले ही कहा था मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिसने बनाई है, क्या उसने उसी स्टैंडर्ड से जो सैंपल पास हुआ था उसी से जो आपको लगा था उसका जवाब आ गया कि 20 साल की गारंटी। ये सवाल हुआ होगा, पक्की बात है, ये सवाल हुआ होगा और ये मेरी वजह से ये मुझे लगता है डाली गई कि मैंने वो बात कर दी, वो पॉइंट आउट हो गया ना। राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपने I was just saying कि I wish if I would be there since I wasn't feeling well, तो मैं आप लोगों को आज किया है, otherwise पैनल बड़ा मजे का है ना। बिल्कुल। Unfortunately, I heard that you are not feeling well, so that's why you have joined us on call, right? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और सवाल था, वो भी किसी ने पूछा था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उनका पूछना ये था कि रिजवान किसी और की कैप्टेंसी में रेकलेसली क्यों खेलते हैं? मतलब अपनी कैप्टेंसी में तो वो बहुत सीधा सीधा खेलते हैं, लेकिन किसी और की कैप्टेंसी में वो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मेरे वो रेकलेस नहीं खेलता, वो इंटरेस्ट नहीं लेता उस मैच में। मैं आपको इसके लिए ना लेके जाऊंगा सेकंड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुल्तान, जहां पर आई थिंक सलमान ने अपील की थी और ही बीइंग अ कीपर ही वाज जस्ट नॉट अपीलिंग, बिकॉज वो टाइट टर्न करने वाला मैच था। रिजवान की क्रिकेटिंग प्रोग्रेस पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि वो उसकी बैटिंग अच्छी होगी, एक खास शॉट वो मारता है, लेकिन रिजवान ऑफ द लास्ट 2 years यू नो बहुत डिफरेंट है ऑफ द ऑल प्रीवियस ईयर्स। हर प्लेयर सेल्फिश होता है, सेल्फिश प्लेयर होता है, उसको टीम के लिए भी खेलता है, लेकिन रिजवान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उसको अपने 7वीं ऑफ स्टंप पे खेलने का शौक है, फिर 6ठी लेग स्टंप पे खेलने का शौक है। तो जब खुद कप्तान बनता है मुल्तान सुल्तान्स को या पाकिस्तान टीम को, देन ही डजंट डू इट। तो जो लोग बैठे हुए हैं आसपास, या तो वो देखना नहीं चाहते, उनको नजर नहीं आता। ऐसा बंदा जो कि अंडर एनीवन एल्सेस लीडरशिप नहीं खेल सकता, वो खुद से लीडरशिप कैसे एग्जिबिट करेगा? लेकिन चले अब टूर्नामेंट में आ रहा है, जस्ट नॉट इवन डाउट हिज इंटेंट, लेकिन ये जिसने भी क्वेश्चन की, बड़ा अच्छा, बड़ी बारीक बीनी वाला क्वेश्चन है, जो कि आम फैमिली लोगों को पता है इस बात के बारे में। बिल्कुल सही बात। अभी भी खबर आई है मेरे पास कि मोहसिन नकवी साहब ने चेयर्स के हवाले से नोटिस ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि उसकी बाकायदा टेस्टिंग करवाई जाएगी। अगर ऐसा है तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम बहुत सारी चीज़ें सहाफ़ियों की वजह से ठीक कर पाएँ, क्योंकि उनका जो हम जो फीडबैक देते हैं, ओब्वियसली वो हर जगह पे खुद तो खड़े नहीं। शो का नाम नहीं ले लिया कि हम बहुत सारी चीजें जोर का जोड़ की वजह से ठीक कर। देखिए, हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे थे, कल आप सब बैठे थे, कॉलर ने ये पॉइंट उठाया था कि जी आपने ये बात की, तो मैंने उसको क्लियर किया था। देखिए, कुछ भी हो, मोहसिन नकवी साहब अगर इन चीज़ों का नोटिस ले रहे हैं और देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। वो जर्नलिस्ट को सुनते हैं और वो उस पर अमल करते हैं। शुक्र है कोई और नहीं था, नहीं तो सानू कितने और ही जाके सुनाना पैना सी।
अच्छा, एक और चीज़ है कि ये स्क्रीन पर नंबर, जैसे अभी उन्होंने बताया कि कल भी एक कॉलर आए और उन्होंने सवाल किया, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उसको डायल करके हमारे शो का लाइव कॉल्स के ज़रिए हिस्सा बन सकते हैं। तो काइंडली कॉल कीजिए और हमारे शो का हिस्सा बनिए। हाफिज साहब हैं, इमरान साहब हैं, मैं हूँ, मेरे से भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप कॉलिंग एंड बी द पार्ट ऑफ द शो। आज का उन्होंने कहा कि टीम का ऐलान हो जाएगा, चेयरमैन साहब ने कि फिर आज जो ऐलान हो जाएगा। अब फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज आएगी? देखिए, अब चूंकि बड़ा इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसूली तौर पर तो ये चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें सिलेक्शन कमेटी के लोग, आकिब जावेद, अजहर महमूद, अलीम डार, असद शफीकी हैं, ये बैठे हों। कप्तान का होना उतना कप्तान की अगले दिन भी हो सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और होता भी आया ऐसे। कप्तान का होना उतना ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ, चूँकि आकिब जावेद दोनों जगह पर हैं, उनका होना ज़रूरी है कि आप लोगों के सवालात होंगे और उसके जवाब उनको देना होंगे कि किस खिलाड़ी को क्यों लिया है, किस खिलाड़ी को क्यों शामिल नहीं किया। तो वो ज़रूरी है कि वैसे तो वो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं, इसमें उनके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन बेहतर यही होता है कि इस किस्म के जब आप किसी भी ICC के इवेंट के लिए जा रहे हैं और अगर आप अपनी टीम का ऐलान करते हैं मीडिया के सामने, तो जो लाखों करोड़ों लोग हैं शायकीन क्रिकेट, उनके जहनों में अगर कोई चीज़ है किसी भी खिलाड़ी की सिलेक्शन के हवाले से कि किसको क्यों रखा गया और किसको क्यों नहीं रखा गया, तो उसका जवाब आ जाता है। और फिर यहीं से फिर कंटेंट भी उसके बाद है ना, कि अगर आपने किसी खिलाड़ी को रखा है ख़ास मकसद के लिए और फिर वो उस टीम में नहीं आता प्लेइंग 11 में, या उस किरदार पर पूरा नहीं उतरता जिस किरदार के लिए आपने उसको शामिल किया टीम में, और उससे बेहतर या कोई उसका दूसरा ऑप्शन था उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, तो वो बाहर बैठे लोगों के लिए एक दलील तो ये ज़रूर होगी ना कि फिर आपने उसको क्यों किसी को ड्रॉप क्यों कर दिया और किसी को शामिल क्यों कर दिया। तो बेहतर तो यही है कि सिलेक्शन कमेटी इस मौका पर ख़ुद ऐलान करे और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दें, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तो टीम का तो ऐलान हो ही जाएगा। टीम तो प्रेस रिलीज के तहत भी आ सकती है। हो सकता है अगर मीडिया के प्रेशर, दबाव और सवालात से बचने के लिए आप डायरेक्ट प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते हैं। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो जिन लोगों ने टीम अनाउंस करनी है, जिन्होंने फाइनल की है, क्या वो मीडिया पे आकर बैठ के सवालों के जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये उनकी बिलिंग पे, अगर वो कहें नहीं हमने मीडिया पे आके नहीं सवालों के जवाब देने, तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं है। तो फिर तो जब कप्तान सामने आएगा या चेयरमैन साहब जब सामने आएंगे, उससे पहले ओबियसली उन्होंने आना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और मुझे लगता है ट्राई नेशन सीरीज से भी पहले सामने आएंगे, तो वहाँ पर उनसे सवाल होंगे। अगर मीडिया डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आप इस हवाले से सवाल ना करें, लेकिन सामना तो आपको करना पड़ेगा। जब एक अगर आज आप सिलेक्शन कमेटी नहीं आती है, फ़र्ज़ कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करती टीम का ऐलान, तो ये जो की सीरीज़ के मैचेस हैं, इसकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना। किसी एक में तो हेड कोच आएंगे ना, बिल्कुल, किसी एक में तो चीफ सिलेक्टर जो कि एलानिया नहीं है लेकिन हैं तो सही ना, वो आएंगे ना, तो उसमें तो लोग लाजिम नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें, सवालात फिर भी हो जाते हैं। अगर मना भी कर दे PCB का मीडिया डिपार्टमेंट, तो फिर भी चूंकि खालिस्तान अगर जो टीम अफ्रीकी सीरीज़ खेल रही है उसी टीम ने आगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, तो वो ये मुश्किल हो जाएगा उनको मैनेज करना भी कि वो उनको कह देंगे कि आप ना सवाल करें, खामोश करवाना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी आप देखेंगे हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा तो नहीं बने, हम तो मतलब यही इसी शो पे बात करते रहे हैं, लेकिन आपने उस शो का रिस्पॉन्स मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज में देखा है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक ज़रिया है कि आप सवालात कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में बैठ कर भी बात कर सकते हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी होती नहीं है। इमरान साहब, उस्मान खान को शामिल करने की बात हो रही है और आमिर जमाल को भी वापस लाने की बात हो रही है, तो मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, किसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किसको शामिल करना चाह रहे हैं, कितने बैट्समैन, क्या ऑलराउंडर की स्ट्रैटेजी है, फास्ट बॉलर, स्पिनर, मतलब क्या प्लान है हमारा? देखिए, उस्मान खान को टीम में वापस लाना और इतना बड़ा इवेंट खिलाना, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग इस वक्त सेटअप पे नहीं हैं उनका आज भी इन्फ्लुएंस है। फीडबैक, अब क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से मशवरा करते होंगे? इससे पहले भी एक सिलेक्शन कमेटी थी, इससे पहले भी कुछ लोग थे जो उनके बहुत करीब थे और मुशीर थे, वो भी तो उनको फीडबैक देते होंगे कि सर ये कर लें। उस्मान खान, मैं पहले भी हाफ़िज़ साहब के प्रोग्राम में कह चुका हूँ किन के कहने पर आए थे, क्यों आए थे और उनकी परफॉर्मेंस क्या है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर स्टैट्स खोल के देख लें कि उन्होंने कितने मैच खेले और क्या उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए जब से वो पाकिस्तान टीम में है,
तो मुझे तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं लगती। अगर ऐसा ही है कि आपने उन्हें खिलाना है तो फिर आप साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि चेयरमैन साहब 15 के 15 नए लड़के ले आए, तो कोई इनको रोक नहीं सकता है। तो हम तो नहीं रोक सकते, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अगर बना बनाया कॉम्बिनेशन आप चेंज कर रहे हैं अपनी टीम का, सिर्फ एक ही बंदा था ना साइम अयूब, जिसको हटा के आपने 14 का 14 जो है उसकी पूरी फाइनल एक साइड बना के रखी हुई थी। मैं खता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि उस्मान नया बॉल अच्छा खेल लेते हैं। देखें, उस्मान नया बॉल अगर अच्छा खेलते हैं तो आप उनको ट्राई कर चुके हैं इससे पहले, और आप चैम्पियंस कप में उन्हें बारी कहाँ देते थे और उन्होंने वहाँ क्या परफॉर्मेंस दी थी। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा नहीं, मैं यहाँ पर एक ही मुझे एतराज़ रहेगा कि आपको अपनी टीम के जो परफॉर्मर हैं, जो कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ जाना चाहिए था। हार जीत हमेशा खेल का हिस्सा होती है, लेकिन कल को अगर आप इस टीम के साथ हार जाते हैं जो आपने अपनी मर्जी से 3-4 लड़के ऐड किए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि हूं खड़ा जे अपनी मर्जी से। अगर वो जो परफॉर्मर बाहर होंगे तो वो भी कल को बोलेंगे कि यार हमें तो पर्ची कह के बाहर करवा दिया था कि ये पर्ची है। जब मैं परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर पर्चियां अंदर आ गई। और फिर चैंपियंस कप करवाया क्यों जब आपने वहां से निकालने ही नहीं है प्लेयर्स। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ इसी प्रोग्राम में, अगर तो ये बात कहीं पर जाती है और उस पर अमल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हम कहते हैं हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। किस दिन या किस वक्त कोई ख़ास कोई शख्स, कोई सिलेक्शन कमेटी का या चेयरमैन साहब खुद उन्होंने क्लब्स का रुख किया हो, उन्होंने एकेडमीज़ का रुख किया हो, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा हो या किसी की ड्यूटी लगाई हो कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स हमें दें, हम उनके ट्रायल्स करवाते हैं, फिटनेस टेस्ट करवाते हैं और हम उनको मौका देते हैं कि वो अगर चले पाकिस्तान में नहीं लेकिन वो कम से कम होम सीरीज़ तो खेल सकते हैं ना, आप उनको मौका दें। आप हमेशा मतलब अगर आप देखें ये किसी का डेब्यू हो चुका होगा, कोई फर्स्ट क्लास खेल चुका होगा, व्हाट अबाउट दोज प्लेयर जो फर्स्ट क्लास तक भी नहीं जा पाते हैं, उनका क्या कसूर है कि उनके पीछे कोई सिफारिश नहीं है, उनकी कोई वाकफियत नहीं है, बस वो क्लब्स में प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, वहीं पर उनकी उम्र ज़ाया होती जा रही है और कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टीम में आने की। देखिए, यहाँ पर मुझे 100 इख्तलाफ हों PSL की टीम लाहौर कलंदर से, लेकिन लाहौर कलंदर का जो एक फॉर्मेट था ओपन ट्रायल्स वाला, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त था। वो कहीं ना कहीं से 3-4 अगर प्लेयर्स को आज हम देखते हैं खेलते हुए या उनका नाम है तो लाहौर कलंदर के उस फॉर्मेट की वजह से है। गो के वो भी आकिब जावेद लेके आए थे। साहब ने वो चेंज कर लिया पर वरना डेडिकेशन हो रही थी लाहौर कलंदर्स को। तो मैं समझता हूँ कि अभी ओपन ट्रायल वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी अगर आप अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के आपस में ट्रायल देखें तो बाकायदा एक लिस्ट आती है कि ये लिस्ट के लड़के जो है वो ट्रायल दे सकते हैं, इसके अलावा लड़के ट्रायल नहीं दे सकते। तो वो लिस्ट कहाँ से बन के आती है? वो PCB ऑब्वियसली वो जो लिस्ट है वो एक बात है इमरान साहब, ये जो PCB का निज़ाम है ना जूनियर क्रिकेट का, इसमें ओपन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि इसमें वो प्लेयर्स आपकी जो क्लब क्रिकेट है ना, अगर आपकी, और इसमें बड़ा एक साफ शफाफ निज़ाम होना चाहिए, जो आपके क्लब क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उनको आप सेलेक्ट करें उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो आपकी एज ग्रुप में मुख्तलिफ क्लब्स में लोग खेलते हैं। हाँ। PCB को खुद से अपनी टीमें बनाने के लिए ओपन ट्रायल्स नहीं करने चाहिए। हाँ, इनको ओपन ट्रायल्स किस लिए करने चाहिए? रीजन्स की टीम की बात कर, रीजन्स की टीम की टीम भी अगर बन रही हैं तो वो किस बुनियाद पर होनी चाहिए? वो आपके क्रिकेट की बेस पे होनी चाहिए कि आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं रीजन की टीम में तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है ना। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस से आप जो है रीजन की टीम में आएंगे, वो तो ओपन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए। वो तो आपको आपकी बुनियादी क्रिकेट होनी चाहिए। हाँ, ओपन ट्रायल्स किस बुनियाद पर होने चाहिए, किस जगह पर होने चाहिए, वो ठीक है कि आपका कुछ डेवलपमेंट का स्क्वाड है या आप जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो आपकी कोई एक करना चाहती है, कैंप फास्ट बॉलर्स का लगाना चाहती है या किसी और चीज़ का लगाना चाहती है, वो भी बुनियादी तौर पर उसी से उठाती हैं जो आपके पास सिस्टम में लोग होते हैं। लेकिन वो उसके बावजूद भी कर लेते हैं मुल्क भर के जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी होती है वो उसके ज़रिए। लेकिन जो रीजन्स की टीमें हैं वो तो ओपन ट्रायल्स के नहीं बननी चाहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। वो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, जो कोई भी है वो उसी से बननी चाहिए। PCB ओपन ट्रायल शुरू कर दे, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक, अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है तो फिर आपको इन टीमों के लिए ओपन ट्रायल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्लेयर्स हैं उनको खेलना चाहिए। PCB आप कहते हैं कि जो रीजन्स की टीमें हैं उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट खेले हों वहाँ के परफॉर्मर आने चाहिए, राइट? जब डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती हैं तो कौन बनाता है? भाईजान, मैं
इसकी बात नहीं अब कर मैं रहा, थोड़ा सा मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो मर्जी बनाता हो। बात ये है कि आप बनाए, मीरब बनाए, मैं बनाऊं, वो कोई भी बनाए, सिस्टम है ना। हाँ राइट। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट की टीमों में क्लब क्रिकेटर्स खेलते हैं और वो ट्रायल देने आते हैं, वो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होते क्लब की परफॉर्मेंसेस पे। वहाँ से अगर ओपन ट्रायल में डिस्ट्रिक्ट से लड़का आता है, अगर वहाँ भी पीसीबी के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर रीजन्स का किरदार है, रीजन के सिलेक्टर है या क्लब ऑर्गेनाइजर हैं, वहाँ पर भी अगर पीसीबी का चेक एंड बैलेंस है और वहाँ पर अगर क्लब ऑर्गेनाइजर अपने सिर्फ मनपसंद लड़कों को, ये मैं बड़ा ओपनली चैलेंज की बात कर रहा हूँ, 3 लड़के हर क्लब भेजता है, 4 लड़के कि ये मेरे जोन से, मेरे क्लब में जोन से ये लड़के खेलेंगे, 4 लड़के आते हैं, 4 में से 2 खेल जाते हैं। वो जो आपका ओपन टैलेंट पड़ा हुआ है, ओपन टैलेंट, वो कहाँ खेलेगा? आपके क्या क्लब्स के ग्राउंड हैं? माजरत के साथ, आपके अगर लाहौर के 134 क्लब हैं तो मुझे 134 क्लब्स के ग्राउंड गिनवा दें कि वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, माँ सिवाय 40-50 के। उनके तो क्लब्स नहीं है, वो तो सिर्फ एक वोट की बुनियाद पर कि उन्होंने रीजन के सदर को वोट डालना है। मुझे यहाँ थोड़ा सा तल्ख बोलना पड़ेगा और शायद ये बात पसंद आए उन लोगों को जिनके साथ मैं रोज़ मिलता हूँ, उनकी अपने क्लब प्रैक्टिस के लिए नहीं आते, 11 लड़के मैच में पूरे नहीं होते, वो किस तरह एलिजिबल है कि वो अपने 4 लड़के निकाल के देते जाओ डिस्ट्रिक्ट खेलो, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट में वो आएंगे अपनी मर्जी के लड़के, तो रीजन में भी तो वही आएंगे ना आप साहब। वो टैलेंट वाला लड़का फिर नहीं आएगा ऊपर, वो फिर अपनी मनपसंद के लड़के खेलेंगे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें तो क्या किसी क्लब का लड़का, आप समझ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम ठीक हो ना, क्लब क्रिकेट आपकी ठीक हो, तो जो क्लब अगर रोज़ाना की बुनियाद पर या जो भी चैम्पियनशिप्स होती हैं, जोन की, आपके रीजन की क्लब चैम्पियनशिप होती हैं, अगर उसका डेटा आपके पास मौजूद है, तो जो खिलाड़ी क्लब क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर तो आपके पास उनका डेटा मौजूद है ना, नहीं है, किसी का भी नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सिस्टम में खराबी है ना, सिस्टम में खराबी है। अगर आपके पास मौजूद है, अगर आप इसको सिस्टम को बनाएं कि ये 4 साल के टूर्नामेंट हैं, ये फ्यूचर प्लान हो सकता है, अब सब फ्यूचर में जाके होगा ना, अभी तो नहीं है सिस्टम। हजूर बात ये सिस्टम है या नहीं है? नहीं है। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब है कि नहीं है, ठीक है। ये जो पहले आपकी क्लब चैंपियनशिप्स होती थी, ये इसी बेस पर होती थी और वहीं से खिलाड़ी जो है वो ऊपर जाते थे। सिस्टम यही है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप इंतज़ार करते हैं कि यार जैसे काम चल रहा है चलने दें। अगर आपके क्लब के मैचेस हों, तसलसल के साथ हों, आपके जितने भी क्लब क्रिकेटर्स हैं वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हों, खेल रहे हों, रन्स कर रहे हों, विकटें ले रहे हों, तो ठीक है। एक आध मरतबा को किसी को नज़रअंदाज करेगा, 2 मरतबा किसी को नज़रअंदाज करेगा, लेकिन फिर बदल जाती हैं चीज़ें। फिर वही परफॉर्मेंस आपकी, अगर एक बंदे ने पूरे साल में क्लब के 10 मैचेस खेले हैं और उसने 50 आउट कर दिए हैं, कौन उसको फिर रोकेगा? एक मरतबा रोक लेगा ना, जितना शोर मचेगा नहीं रुक जाएगा। तो उसकी बेस ये है कि जब आप रीजन की फर्स्ट क्लास की टीम बनाते हैं तो फर्स्ट क्लास करेक्टर शुड बी है लुक लाइक अ फर्स्ट क्लास करेक्टर, ठीक है। अगर आप रॉ टैलेंट की बात कर रहे हैं, कोई कहीं पर रह गया है, तो जब आप ओपन टैलेंट की, ओपन ट्रायल्स की बात करते हैं, सम टाइम एक बड़ा अच्छा करेक्टर है, एक बड़ा अच्छा करेक्टर है, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो तो हुआ है, वो तो उसका रह गया। सम टाइम ऐसा होता है ऑन द डे जिस दिन ट्रायल्स हो रहे हैं, एक बंदे की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है पूरे साल में, उस दिन उसके 2 बॉल बीट होंगे, वो कहेंगे जी थैंक यू। एक बॉलर बहुत अच्छा है, उस दिन उसकी कमर में दर्द आ गई है, और अगर वो ओपन ट्रायल्स में उस दिन सही तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाता, तो सिलेक्टर को ये तो नहीं पता ना इसका साल पूरे का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो तो उसको साइड पे कर देगा। तो ये कह दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स ओपन के ज़रिए आप बिल्कुल उसको शफाफियत ला सकते हैं। हो सकता है कि आप उसको बज़ाहिर कोई अच्छा लगता है, हिडन टैलेंट, मतलब किसी को नज़र आ जाता है, किसी की इतनी अच्छी नज़र है देखने की, तो वो पिक कर ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी एक खिलाड़ी के लिए कि किसी 10 खिलाड़ियों को आप उनका मुस्तकबिल दाव पर तो नहीं लगा सकते। उसका हल यही है कि आपका सिस्टम इन ऑर्डर होना चाहिए, आपकी क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, उसका सारा का सारा डाटा जो है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए, कौन कहाँ किससे खेल रहा है, कितने मैचेस उसने खेलने हैं, उसी बेस के ऊपर आपके ये होना चाहिए। जैसे कभी माजी में कह रही है होना चाहिए, पर बदकिस्मती से मेरा ये नहीं है। अभी अगर नहीं है, कौन सा प्लेयर कोई आपका एक जोन है, ईस्ट जोन है, बिलाल मुकीद साहब हैं, वो सिर्फ ये डाटा पूरे लाहौर की रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। एक जोन है जो ये कर रहा है, हाफिज साहब को जानते हैं, हाफिज अपने हाफिज शहबाज साहब, वो मिलके कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ इस तरह सब करें,
लेकिन जब तक नहीं, आप सब आपको याद है माजी में क्रिकेटर्स कैसे ओपन ट्रायल्स फिर भी हिस्सा उसका हल नहीं, मतलब माजी में क्रिकेटर्स कैसे है, वसीम अकरम कैसे है, ओपन ट्रायल्स फिर वो होते भी सालाना है ना, ओपन ट्रायल्स तो आपके मेरे ख्याल से सालाना होते हैं। ओपन ट्रायल जब भी कोई इवेंट आएगा तब वन डे और फिर उसके बाद वो पूरा साल फिर आपको सिस्टम बनना चाहिए, सिस्टम बनते बनते एग्जाम दे रहे हैं, हमारी उम्र निकल गई, हाफिज साहब की उम्र निकल गई, सिस्टम नहीं बना। नहीं लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है नहीं, ना कि कामरान सिस्टम की अकमल बात निकले करना हैं, खत्म आप कर हम दिया। जब जाते थे आप सब ओपन ट्रायल ही देते थे, आपको भी पता है कि मैं जब क्रिकेट खेलता था तो ओपन ट्रायल, उसको कहती है ओपन ट्रायल है। देखिए बात ये है कि वो एक और चीज़ है, ये जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस वक्त क्लब क्रिकेट नहीं होती थी, होती थी कितनी चैंपियनशिप, लाहौर के कितने टूर्नामेंट होते थे, बहुत टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं मुझे क्यों ओपन ट्रायल करवाते थे। वो ट्रायल्स वही होते थे जिसमें ओपन ट्रायल से मुराद ये नहीं है कि कोई भी बंदा आ रहा है, उसमें मोस्टली सिलेक्ट वही होते थे जो क्लब क्रिकेट खेल रहे होते थे। क्लब क्रिकेट के ओपन रजिस्टर्ड ट्रायल से मुराद ये नहीं है कि आप जो हैं वो जो क्लब क्रिकेट खेलने वाले रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दें और आप हर उस बंदे को अलाउ कर दें कि आज तू खेल ले आके। अनएक्सपेक्टेड टैलेंट आ जाए कि हाँ यार ये तो कहाँ से, उसको कंसीडर किया जा सकता है, बाद में ना करे वो, ये बड़े उसको कंसीडर किया जा सकता है। देखिए बात ये है कि उसमें सिर्फ ओपन ट्रायल्स जो है ना उसमें एक बड़ा मसला है। अच्छा यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कतक कलामी की माजरत चाहती हूँ, कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि क्या ब्रीफिंग्स दी हैं मोहसिन नकवी साहब ने, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, मेरे कैसे वास्ते कॉल जी ख्वाहिश साहब आवाज आ रही है? ख्वाहिश साहब मेरा ख्याल खंबे पे हैं और उनको जो है वो लाइट उतारने के चक्करों में हैं और क्या कसम से कादिर के पीछे पड़े, खंबे पे चढ़ा के छोड़ेंगे आज दिखाना चाह रहे हैं। मैं तो कहना वो चढ़ के छाड़ मारनी उन्होंने। नहीं वो उन्होंने बताना है कि जमीन भी, पिच भी बहुत पक्की है। देखिए ग्रेट आदमी है कादिर की, हम पीछे से तारीफ करते हैं, सामने नहीं करते। कादिर साहब ने कोई जगह नहीं छोड़ी स्टेडियम की जहां पर उन्होंने बैठकर, खड़े होकर, चलकर शूट ना किया हो और दिखाया ना हो कि मेरे 2-3 छोड़ दी हैं। वैसे भी कोई नहीं, वैसे भी कोई जगह नहीं छोड़ी, वैसे भी कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह पहुंचे होते हैं कादिर। मेहनती आदमी है, देखिए मेहनती आदमी हर शोबे में मेहनत करता है, कोई शोबा खाली नहीं जाने देता। हाँ नहीं अच्छी बात है, देखिए इसीलिए उनको फाख्ता कहा जाता है ना, उड़ान उनकी हर जगह पर ही है। अच्छा इमरान साहब, गुफ्तगू खैर ये तो काफ़ी तफसील में आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि हम इतनी कोशिशों के बाद, इतनी ज़्यादा क्रिकेट होने के बावजूद हम ऑलराउंडर मुकम्मल तैयार नहीं कर पाए हैं। ऑलराउंडर है ही नहीं हमारे पास। सुबह दोपहर में कादिर साहब कह रहे थे कि नहीं हमारा सलमान भी कर लेता है, हमारा सऊद भी कर लेता है, हमारा हम खुशदिल को भी कंसिडर कर सकते हैं, आमिर जमाल को भी कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास तो सभी कर ले। फिर हाफिज साहब ने कहा फिर बाबर को भी कर लें, फिर वो बॉलिंग करा लें। अगर जेन्युइन बात बताऊँ ना तो एक बात आपको बताता हूँ, आज आपकी टीम में अगर कोई जेन्युइन ऑलराउंडर है ना तो सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा का जितना क्रिकेट करियर है वो एज ए स्पिनर बैटर रहा है, वो एज ए बैटर स्पिनर नहीं खेलता था, वो एज ए स्पिनर बैटर खेलता था। क्योंकि जैसे जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना लड़के, जब उनकी एज कम बढ़ती जाती है और वो फिर ना बैटिंग की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, वो बॉलिंग कम करते हैं, बॉलिंग के शोबे में मेहनत नहीं करते। क्यों आज उनको अच्छा ऑलराउंडर कंसीडर नहीं किया जाता कि वो बॉलिंग के शोबे में मेहनत नहीं करते, हैट पहनते हैं, कप्तान के साथ खड़े होते हैं और नेट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और अपनी बारी लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो बॉलिंग कर लेते हैं, और इसलिए हम उनको ऑलराउंडर कहते हैं। ऑलराउंडर ऐसे नहीं होता है, ऑलराउंडर ने जितनी बैटिंग करनी है उससे ज्यादा उसने बॉलिंग करनी है। क्या शादाब ऑलराउंडर हैं? देखिए शादाब शुरू में जब वो नए नए आए थे तो तब उनकी जो बॉडी रिफ्लेक्सेस थे वो बॉलिंग के लिए बहुत अच्छे थे। अब क्योंकि एज के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, एज की बात नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिस थिंग। रिफ्लेक्सेस वीक होते हैं, फिर आप मेहनत नहीं करते, क्योंकि अगर आप एज बढ़ती जाती है क्रिकेटर की तो उसको मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ती है। कहते हैं जवानी में आप कुछ भी कर लें, आपका बॉडी वर्क कर रहा होता है, लेकिन ढलती एज के साथ साथ गो कि वो अभी इतनी उनकी एज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी फर्क जरूर पड़ता है। क्या जैसे 25 को क्रॉस करते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ऑलराउंडर नहीं है। और आप सब मेरी शायद बात से मुत्तफिक हो या ना हो, पाकिस्तान के अंदर कभी ऑलराउंडर वाला कल्चर रहा ही नहीं। कभी आप ट्रायल देने जाए ना तो मैं अक्सर देखता था ट्रायल में खड़े होके, उसे पूछा अभी तू की करना है, और क्या सर मैं ऑलराउंडर, और एक गल दस तू बॉलिंग करना है बैटिंग करना है, तो कहता था सर चलो मैंने बैटिंग करा लो, चलो मैंने बॉलिंग करा लो। ऑलराउंडर को कंसीडर ही नहीं किया जाता था, शायद आप कंसीडर कर लें। आप सब ऐसा ही है सलमान भट्ट अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हमारे यहाँ जब ये बच्चे ट्रायल्स पे जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि तू एक नस्की करना है, तो वो है मसला। और यहीं पर डेवलपमेंट जो है ना जी, प्लेस डेवलपमेंट जो है ये ऐसे ही होती है। जब आप
आते हैं सिस्टम की क्रिकेट में, तो वहाँ पर फिर आपकी सलाहियतों को जांचा जाता है और उसको सामने रखकर फिर तैयारी होती है और प्लेयर्स डेवलप होते हैं। लेकिन बात ठीक है इसमें कि पाकिस्तान के पास ये एक सोच जो है ना कि ये भी है जी ऑलराउंडर, वो भी है जी ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कोई नहीं है, वो किसी से एक पूरा काम अपना होता नहीं है। 15 जब सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो फिर 11 खिलाते हो, यार तू बॉलिंग भी कर लेना ना, चल तेरे को 4 ओवर भी करा लांगे, चल तू। इस तरह ऑलराउंडर डेवलप होता है पाकिस्तान में। दुनिया में ऐसे कभी ऑलराउंडर डेवलप नहीं होता। अल्लाह खैर करे कि हमारे लोगों को समझ आ जाए कि क्रिकेट क्या चीज़ है। ये नेचुरल टैलेंट के अलावा आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है हर बंदे के। जिस तरह हार्दिक पांड्या का नाम जो है वो फौरी तौर पर मेरे जहन में आता है कि वो दोनों शोबों में बड़े अच्छा खुद को प्रूव करते हैं। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, और मोस्टली मैंने जो अगर इंडिया के प्लेयर्स देखे हैं जो उनके बॉलर्स हैं वो ज़रूरत पड़ने पर बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। आप कपिल देव से शुरू हो जाएं। वो तो खैर एक लंबी हिस्ट्री है। इसी के साथ एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अली रज़ा फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। रूटीन में आपका शो भी देखता हूँ, रूटीन कॉलर भी हूँ आपका, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। के लिए सवाल अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हम इतना बड़ा इवेंट चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं मुल्क में, तो हम जस्ट 2 या 3 स्टेडियम ही यूज कर रहे हैं। जो फैसलाबाद का स्टेडियम, शेखुपुरा का स्टेडियम, अपना गुजरांवाला का स्टेडियम, ये स्टेडियम हमारे कब रीफाल होंगे, जब हम उनको कब इंटरनेशनल के लिए बहाल करेंगे दोबारा? क्या पीसीबी इस बारे में कोई सोच रखता है या नहीं? हम महरूम ही रहेंगे फैसलाबाद ये एक वाल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच देखने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से पीसीबी के अंडर आते हैं ये सारे स्टेडियम्स। देखिए, जो फैसलाबाद वाला स्टेडियम है वो पीसीबी के अंडर नहीं आता। वो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वही उसको देखती है। शायद अब आ गया, वो अलग बात है। तो क्या उनसे कोई डिस्कस नहीं किया जा सकता कि हम वहाँ पे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं? कुछ वक्त के लिए पीसीबी के अंडर आया था। अभी तो हमने अपनी स्ट्राइक फोर्स भेज दी है फैसलाबाद। अब का पता नहीं, लेकिन वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो ही इजाज़त देते थे अगर किसी ने टूर्नामेंट खेलना है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास का, जो हम उसे कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास के लिए वो सेटअप ज़रूर है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर। वो डेनिस लिली वाला जुमला मशहूर है कि मेरी कबर यहाँ खोद देना, क्योंकि जिस तरह की वो पिचेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी अगर तवज्जो दे 2 स्टेडियम की तरफ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, गुजरांवाला और फैसलाबाद, तो यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा माइलेज देंगे क्रिकेट को बूस्ट अगर आपको करना है। देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी मैच करा लें, पाकिस्तान का मैच नहीं भी हो, ये स्टेडियम भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, और वहाँ पर बहुत सारा काम होने वाला है। देखिए, फिर मैं बात करूँगा कि वहाँ पर भी लाइट्स लगने वाली हैं, वहाँ पर भी पूरा स्टेडियम बनने वाला है, वहाँ पे भी कादरी साहब को सारा काम होने वाला है। वो दोबारा से रेनोवेट होगा। शेखपुरा वाले स्टेडियम की बात कर रहे हैं, वो जब बना था ना, अफसर साहब आपको भी याद होगा, वहाँ पर एक टेस्ट हुआ था, वो ड्रॉ हो गया था। वसीम अकरम साहब ने वहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी की थी, गालमन डबल सेंचुरी, सकलैन ने भी वहाँ सेंचुरी की थी। तो वो स्टेडियम खूबसूरत तरीन स्टेडियम कहा जाता था उस वक्त का, गुजरांवाला स्टेडियम, शेखुपुरा स्टेडियम। लेकिन शेखुपुरा स्टेडियम अब खंडर बन चुका है। अब अगर वहाँ स्टेडियम बनाना है तो तोड़ के बनाना पड़ेगा। लेकिन 2 ऑप्शन बहुत अच्छी हैं, गुजरांवाला आबादी बहुत ज़्यादा है और फैसलाबाद। शेखुपुरा स्टेडियम और गुजरांवाला स्टेडियम क्या पीसीबी के अंडर आता है? देखिए पीसीबी के अंडर कोई भी स्टेडियम आ सकता है, लेना पीसीबी के लिए कोई काम नहीं, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे टेक केयर करना, उसको बनाना, उसके अंदर सारा अमला रखना, ये एक वक्त में थे वहाँ लोग पीसीबी के, लेकिन चैलेंज है बहुत बड़ा। क्या पीसीबी इस तरह तवज्जो देता है? क्या फ्यूचर? ये इसलिए चले गए स्टेडियम हमारे हाथ से कि हमारे मुल्क में बहुत अर्सा क्रिकेट नहीं हुई। अगर हमारे मुल्क में क्रिकेट होती रहती, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, मैं इस नैरेटिव से बाहर आना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई है इतने साल, ये गलत अवहाम है। हमारे मुल्क में आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे मुल्क में पीएसएल होती रही है, हमारे मुल्क में होम सीरीज होती रही है। पीएसएल वाला ऑप्शन था, वो तो फिर पेशावर में भी नहीं करा सके। देखिए ना, मतलब हमारे पास तो होते रहे इवेंट्स, होम सीरीज होती रही है। कब से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कभी कोई टेस्ट हो रहा है, कभी यहाँ पर कोई T20 सीरीज हो रही है, कोई 50 ओवर्स की सीरीज हो रही है, तो होती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इतने अरसे में अपने मुल्क में कोई क्रिकेट खेली ही नहीं। टेस्ट खेलने आती है कोई भी टीम आती है तो 2 से ज़्यादा टेस्ट नहीं खेलती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खेल लेती है, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं खेलते। वनडे भी खेलने आएंगे तो 3 खेलने आएंगे, T20 भी ऐसे। देखिए, पाकिस्तान के जैसे इंडिया अपने लिए 5-5 वनडे 5-5 टेस्ट रखता है, लेकिन 5-5 टेस्ट उनके हुए ऑस्ट्रेलिया में है। नहीं, अपने मुल्क में भी वो खेलते हैं 5-5 टेस्ट, क्यों नहीं खेलते 5 टेस्ट। लेकिन क्या हमारे जो बायलैटरल सीरीज हैं ये भी ज़्यादा मैचेस वाली होनी चाहिए, तभी हमारे पास ऑप्शन बचती है कि यार सबको 1-1 टेस्ट दे दो,
तो हम कंसिडर, अब टेस्ट 2 आएंगे 3 आएंगे, आप कराची, लाहौर या पिंडी में कराएंगे। अगर आपके पास टेस्ट बेंच 5 आते हैं तो आप कहते हैं हाँ यार एक फैसलाबाद में करवा लो, उसको बेहतर करके मुल्तान में, तो ही आपके जो सेंटर्स हैं वो बढ़ेंगे। अगर मैचेस थोड़े हैं बायलैटरल सीरीज के अंदर, या फिर आप इतना हौसला भी नहीं है ना कि हाँ यार एक सीरीज के अंदर आपने लाहौर को मैच, चलो यार अगली जब सीरीज आएगी तो हम फैसलाबाद को, पेशावर को, इनको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि सेटअप सेंटर यहाँ पर है तो लाहौर में मैच जरूर होता है, कराची में जरूर होता है, पिंडी में जरूर होता है, तो फिर बाकी इग्नोर हो जाते हैं। खैर इसी के साथ हाफिज साहब फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं। देर क्यों कर रही हैं? तो बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ईशान राना साहब हमारे साथ हैं और कादिर साहब तो आए और चले गए, पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ जो है वो मुझे और हाफिज साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।